अगर मैं आपको कहूं कि आप भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो, क्या आप इस चीज से मानोगे? हाँ बेटा, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि पीछे बच्चों ने 100 में से 100 लिया है मैथ्स में, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो? क्यों आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट है? पॉसिबल है। आपको आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको उसे इंप्लीमेंट करना है और आपको बोलना है कमेंट करके, आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। ओके बेटा, सो मैं एक चीज याद रखना, मैथ्स को ना आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेना है तो आपको एक पेज लेना, उस पर लिख देना 100 आउट ऑफ 100, उसको दीवार पे चिपका देना। आपको उसको बस अपने दिमाग में फिट कर देना, आपको अपने दिमाग में एक टारगेट की तरह रख देना कि हाँ मैं 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लाऊंगा और उसको मैं अचीव करके रहूंगा। दिमाग में अपना गोल सेट करो और उसके लिए मेहनत करो। अगर आपने गोल नहीं सोचा है ना कि आपको क्यों करना है, किस लिए करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अपने वाई का आंसर चाहिए। आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना क्यों है? क्यों? लोगों को दिखाने, माँ बाप को खुश करने, खुद को साबित करने कि मैं ये चीज कर सकता हूँ क्योंकि ये मुश्किल है, तो ये इसके लिए है। ठीक है बेटा, और आ जाओ, आज मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है अपना सिलेबस। एक सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा अपना सिलेबस। आपके सिलेबस में है क्या मैथ्स में? मैथ्स में हमेशा थोड़े चैप्टर आसान रहते हैं, स्कोरिंग रहते हैं, जिसमें आप मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है, आसानी से नहीं बोलूंगा लेकिन ला सकते हो। तो आपको सिलेबस के जितने भी जो इजी इजी वाले चैप्टर उसको पहले निपटा देना है। ठीक है, और हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब कि अगर मान लो कोई भी चैप्टर है हाई स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक है, सो सिंपली स्कोरिंग चैप्टर्स जो भी है, स्कोरिंग चैप्टर्स, आपको स्कोरिंग चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक पेज पे लिख देना है, सारे चैप्टर्स के नाम, मान लो चैप्टर 1 2 3 4 ऐसा लिख देना है, और आपको उसको एक एक करके टिक करना है, और टारगेट फिक्स कर लेना है कि हाँ भाई मैं ये सब चीज करूंगा। मैथ्स एक चीज हमेशा याद रखता हूँ, एक कन्या की तरह होती है, उसको आप जितना टाइम दोगे उतना बढ़िया रहेगा। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बोलूंगा, मैथ्स को आप बाय हार्ट नहीं कर सकते। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स निकालते हैं बुक और उसको क्वेश्चंस देखते रहते दिमाग में याद करते रहते। अरे मैथ्स एक गेम की तरह होता है, उसको आपको क्या करना है, बुक पेन लेके सॉल्व करते रहना है। मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करना, लर्न करने की कोशिश मत करना। ठीक है, चलो आज अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिसोर्सेस। अब क्या करते हैं थोड़े बच्चे, बहुत सारे रिसोर्सेस लेंगे, अलग अलग बुक्स, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, ट्यूशन बुक, किसी दोस्त का बुक लेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस को एकटाई करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करना चालू करेंगे। देख लो, एक चीज मैं सीधा बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो। इसका मतलब अगर आप बहुत सारे बुक्स ले रहे हो, आप अपनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आपको बहुत सारे बुक्स नहीं लेना, आपको 1 से 2 बुक लेना है जो कि बहुत सिंपल हो, इजी हो समझने के लिए और आपके लिए आसान हो करने के लिए। सो कम रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस बट बेस्ट रिसोर्सेस। सो आज मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें एग्जाम्पलर। ठीक है बेटा, एग्जाम्पलर हो गए एक्सरसाइजेस करना। अगर आप 9th में हो तो बेटा मैं आपको रेकमेंड करूंगा जितनी भी एक्सरसाइजेस है सारे एक्सरसाइजेस करना, और उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन निपटा लेना। और 10th में क्या होता है, देखो एक मैथ्स में ना एक पैटर्न आता है, मतलब मैथ्स में क्या होता है, एक पैटर्न, वो पैटर्न आता है, वो पैटर्न को समझ लेना। ठीक है, बस नंबर्स चेंज हो जाता है और आपको सॉल्व करना है, उससे आपका मार्क्स और बूस्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, और अपने आप को चैलेंज दो, अपने आप को बोलो कि मुझे 100 में से 100 लाना है मतलब लाना है। अपने दिमाग को बोलना मैं लाऊंगा 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 और लेके आके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, सो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला एनसीईआरटी और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैंने अभी बताया। ठीक है, दूसरा चीज होगा, अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो आपको आपके पास एक रेफरेंस बुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेफरेंस बुक। जो भी आप स्कूल में हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब हो गया, तो उसे आप एज ए रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो और उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आज ये पूरे वीडियो में एक सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, बैठा लो कि आपको पीवाईक्यूज करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लेना, उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखो, उसको सॉल्व करो। अगर कुछ भी नहीं हुआ है ना, आपका कुछ भी नहीं हो रहा है मैथ्स में, कुछ आइडिया ही नहीं है कैसे क्या करूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका चैप्टर देख लेना है, कैसा क्या है, पूरा अंडरस्टैंड कर लेना पूरा कॉन्सेप्ट। उस चैप्टर के यूट्यूब पे 1 शॉट देख लो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, लास्ट आपका स्टेज रहेगा जो कि है पीवाईक्यू, सॉरी स्टेज रहेगा पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसको अच्छे से सॉल्व करो। जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसको सारे सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, पीवाईक्यू से ना आपका मैथ्स का 80% पेपर बनेगा। 80% पेपर बनेगा। सो पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करना, उसमें आप पैटर्न देखना, किस पैटर्न में आ रहे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन सारे करके जाना और छोड़ना मत। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका पीवाईक्यूज। मैथ्स में पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूंगा पीवाईक्यूज करो, प्रीवियस क्वेश्चंस करो, कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिक
कि भाई किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको तैयार मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आप पीवाईक्यूज करते हो ना, आपको पता रहता है हाँ इस चैप्टर से इस टॉपिक से सवाल है, तो आप जब कॉन्फिडेंस में होते हो ना, तो आपको डर नहीं लगता है उतना पेपर देने से पहले, मतलब आप ज्यादा ये नहीं होते, बट नर्वस तो हर एक बच्चा होता है, पर नर्वस मत होया करना, ठीक है बेटा। अब आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या बोल रहा है हमारा अब इस स्ट्रेटेजी में हम लोग सबसे पहले करेंगे कंप्लीट, क्या बोलो, सिलेबस। बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है, बोलते टाइम ही नहीं मिला। बेटा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। आपको खुद डिसाइड करना आपकी प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई है या फिर टाइम पास करना है। तो अपने प्रायोरिटी सेट करो कि मैं पढ़ूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपने प्रायोरिटी क्या है आपके लिए, आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई करना है, खेलना है, दोस्तों से बातें करना है, इंस्टाग्राम देखना है, रील देखना, वो आप सिलेक्ट करो प्रायोरिटी। पर मैं आपको बोलूंगा अभी के लिए आपका प्रायोरिटी होना चाहिए पढ़ना और अच्छा मार्क्स लाना। तो ये रहा पहला हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब उसमें भी आपको हेल्प चाहिए होगा, समझ में नहीं आ रहा सिलेबस कैसे, तो सिलेबस पकड़ो, चैप्टर जितने भी है वो निकालो, उसके वन शॉट देखो। सबसे पहले आप क्या देखोगे, वन शॉट। वन शॉट किया, वन शॉट पूरा समझ गया ना। अब क्या करना है, बोर्ड के कुछ पेपर्स आपको लाइब्रेरी से, स्कूल के लेना है, दोस्तों से रेफरेंस से लेना है। कितने, कम से कम 5 साल के पेपर रख लो मिनिमम, 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज ले लेना, 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज, ठीक है बेटा। पीवाईक्यू 5 साल के पीवाईक्यूज ले लो, उस पीवाईक्यूज के एक एक पेपर लेके हर दिन उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बने उसे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। सो देखो इधर क्या बोला, सॉल्व पेपर्स फॉर 1-2 आवर्स फॉर एवरी डे। घर पे हर दिन पेपर आपको सॉल्व करना है, ओके। और लास्ट होता है सैंपल पेपर। ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत खतरनाक है मैथ्स में, आपको सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा हेल्प ये डेडली कॉम्बिनेशन कर सकता है। सैंपल पेपर्स प्लस पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स कर लेना और उसके साथ प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लेना, आपके स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और ये चीज सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लैंग्वेजेस, सारी चीजों के लिए आप कर सकते हो। कोई भी एग्जाम हो आपको पीवाईक्यूज करना चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसा कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है मैथ्स में। सबसे पहली बात, बच्चे मैथ्स पढ़ते वक्त रट्टा लगाते हैं। बेटा क्या कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना, आपको रट्टा नहीं मारना है। मैथ्स मैथ्स रटा नहीं जाता, मैथ्स एक कन्या की तरह होती है, बताया, उसको टाइम देना है प्रैक्टिस कर करके, बायहार्ट किया नहीं जाता है मैथ्स। मैथ्स नंबर्स है। आपको अगर मैथ्स करने नहीं हो रहा है क्या करो, हर दिन सुबह उठो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, कोई भी, मान लो 2 5 6 8 9 मल्टीप्लाई बाय 36, ओके। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन लो और उसे सॉल्व करते रहो, इससे आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। अपनी बेसिक कैलकुलेशन को बेटा इंप्रूव करना है आपको, बेसिक कैलकुलेशन इंप्रूव करो। ऐसे कुछ 6-7 नंबर लो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक रहता है ना मैथ्स, वो शार्प हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को स्टेप्स आ जाता है, सारी चीजें समझ जाते हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन में ही अटक के उनका मार्क्स चला जाता है, ठीक है। सो जब आप पेपर दे रहे हो ना, तो आपको पेपर लिखते हो ना, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप पेपर आंसर करें, आपको ऐसा सोचना है कि वो एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, उसको आंसर क्या चाहिए सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और हर पेपर देने के बाद, हर क्वेश्चन करने के बाद आपको उधर आपको चेक करना है, सारी चीजें क्रॉस चेक करना है, क्या मैंने यहाँ गलती किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ठीक है। सो अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो पहला है रट्टा लगाना, रट्टा नहीं करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जिन बच्चों का मैथ्स में मार्क्स कम आता है वो मैथ्स को पसंद नहीं करते पहले बार, पर मैथ्स सबसे बढ़िया बेस्ट सब्जेक्ट है 10th स्टैंडर्ड तक। 11th-12th अगर आप साइंस स्ट्रीम मैथ्स लोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, मुश्किल है बहुत, ठीक है, आगे जाके। सो इसके जितने भी हो सकते उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चीज इग्नोर कर रहे हो और ये नहीं कर रहे हो ना, बहुत पछताओगे। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए स्टार मार देता हूँ, ठीक है बेटा। अगला आ जाता है डिस्ट्रैक्शन। अब बच्चों की दिक्कत होगी कि आप पढ़ रहे हो, आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है, दोस्त बुला रहा है, कहीं जा रहे हो, खाने जा रहे हो, आपका टाइम चला जा रहा है। देखो आपको डिस्ट्रैक्ट किया कौन रहा है, कौन कर रहा है डिस्ट्रैक्ट, आपका दिमाग। वो बोल रहा है आपको या चल मजा आता है, इंस्टाग्राम देखते, ये करते, वो करते, पर आपको आपके दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसको ऐसा ट्रिक करो कि आप बुक निकाल के पढ़ लो। अब ये कैसे करोगे, जब आप पढ़ते हो आपका दिमाग बोलेगा कि मुझे फोन चलाना है, आपको दिमाग को बोलना है, बेवकूफ बनाने से फूल बनाना है। क्या बोलना है कि 15 मिनट और पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मोबाइल चलाएंगे, ठीक है। सो 15 मिनट्स मोर या फिर 5 मिनट्स मोर बोल के अपने दिमाग को ट्रिक करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग को ट्रिक करना बहुत जरूरी है। जब आपका लिमिट्स खत्म होता है ना, तो उसको पुश करता है वो चीज, याद रखना, ठीक है बेटा। अब आता है नो रिविजन प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको रिविजन करना बहुत जरूरी है। हर दिन रिवाइज करना है, एवरी सिंगल डे रिविजन करो, चीजें याद रहेगी। अगर एक बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा और एक बच्चा रिवीजन कर रहा है, फर्क किसमें, किसका अच्छा मार्क्स आएगा, जो रिवीजन कर रहा है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज आपको याद रखेगी, वो सारी चीजें जो आपने प्रैक्टिस किया होगा मैथ्स, वो सब याद रहेगा, ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लास्ट में सेल्फ बिलीफ।
आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। जब आप पेपर आंसर कर रहे हो तो आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। इसके लिए आपको सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और बोलना होगा आपको पेपर लिखते हो कि हाँ भाई मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है और इस बार मैं कर दूंगा, मुझे पता है, मैंने बहुत मेहनत किया है, इस बार मैं फोड़ दूंगा, इस बार मैं 100 में से 100 मैथ्स में लेके ही आऊंगा। और क्या करना, आप अपने घर के सामने जहाँ स्टडी टेबल होगा लिख देना टारगेट 100/100 मैथ्स चिपका दो। बोलो कि मैं ये चीज हासिल करूंगा, करके ही रहूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भाइयों बहनों को शेयर कर देना। नमस्ते।